हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा श्रीमन राधे गोविंदा, प्रभु का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, प्रभु का प्यारा नाम है। माथे पर है मोर मुकुट और गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, माथे पर है मोर मुकुट और गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, माथे पर है मोर मुकुट और गल वैजंती माला, और गल वैजंती माला। हाथों में और वेणु सोहे, हाथों में और वेणु सोहे, हाथों में और वेणु सोहे, हाथों में और वेणु सोहे। चरणन नूपुर माला, चरणन नूपुर माला, श्रीमन राधे गोविंदा, श्रीमन राधे गोविंदा, प्रभु का प्यारा नाम है। प्रभु का प्यारा नाम है। ओ श्रीमन राधे गोविंदा, श्रीमन राधे गोविंदा, प्रभु का प्यारा नाम है। प्रभु का प्यारा नाम है। कानों में मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला, गल वैजंती माला। श्रीमन राधे गोविंदा, श्रीमन राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा, श्रीमन राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। ओ हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा, 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 हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। ओ हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा प्यारा नाम है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की की जय। तो इस प्रकार दिव्य भगवान का के अनेक चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए। आइए महात्म्य को विश्राम दें, भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा अनुपम ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में के बारे में कुछ आप लोग जानकारी प्राप्त करें, जानें। श्रीमद् भागवत जी जो है भगवान वेदव्यास द्वारा रचित है और श्री गणेश जी द्वारा लिखित है।
इस भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। इस श्रीमद् भागवत में 29 छंदों का प्रयोग भगवान वेदव्यास ने किया। जैसे शिखरणी है, जैसे राजहंसिका है, अनुष्टुप है, आर्या है, और पुष्पिताग्र छंद है, इंदिरा है, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, ऐसे बहुत सारे छंदों, शिखरणी है, ऐसे अनेक छंदों द्वारा रचित यह दिव्य लगभग 29 छंद भागवत जी में। तो ऐसे अनेक छंद हैं। तो आइए भागवत जी में हम प्रवेश करें। भगवान वेदव्यास भागवत में प्रवेश से पूर्व श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। सबसे पहले क्या कहा? जन्माद्यस्य। जन्माद्यस्य कहते हैं, कई विद्वानों की मान्यता यह है कि श्रीमद् भागवत जो है वो ब्रह्मसूत्र से आरंभ है। भगवान वेदव्यास जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जो वेदांत का सार जिसे कहा गया है उसे कहते हैं ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र से ही भागवत जी को आरंभ किया है, ऐसा कई लोगों का मानना है। क्यों? क्योंकि भागवत जी का जो पहला शब्द है वह ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। पहले सूत्र में तो कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं। तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते, फिर पूछा गया किस ब्रह्म को? तो दूसरे सूत्र में कहा जन्माद्यस्य यतः। किस ब्रह्म को? तो बोले जन्म आदि अस्य यतः, जो जन्मादि बंधनों से मुक्त है। जिस ब्रह्म का ना तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म। परंतु बोले कौन परमात्मा? तो बोले जिसका न तो जन्म है न मृत्यु। अच्छा, प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि ब्रह्म का कभी न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है? तो फिर तीसरे सूत्र में कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मादि बंधनों से मुक्त हैं। और चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, जिन्होंने संपूर्ण जगत को रचा है और जो संपूर्ण जगत में अर्थ स्वरूप से विद्यमान है। इसलिए इस जगत को किसने रचा? बोले भगवान ने रचा। इस जगत के निमित्त कारण कौन है? बोले भगवान है। और इस जगत के उपादान कारण कौन है? बोले भगवान है। निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान। कैसे? तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, ध्यान दीजिएगा, कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार क्या है? व्याकरण की दृष्टि से करता है, निमित्त है। और घड़ा किससे बना? तो मिट्टी से। मिट्टी क्या है? अपादान कारण है। परंतु ध्यान दीजिए, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, परंतु कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है।
परंतु इस संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान संसार बनाए। तो किससे बनाया? तो ये भगवान ने स्वयं से ही संसार को प्रकट किया। ये सृष्टि भी, ये संसार भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में कहा, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यदकिंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंज्यथा माग्रदः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम अर्थात यह, सर्वम यानी सब कुछ, ये जो सब कुछ है, यत्किंच जगत्याम, किंचित मात्र भी जो जगत है, जड़ चेतन की प्रकृति है, कहां से प्रकट हुई है? बोले ईशावास्यमिदम, उस ईश्वर से ही प्रकट हुई है, और वह परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, हम लोग, आप लोगों ने भी कई बार ये मंत्र सुना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुना है आप लोगों ने? कई लोग भोजन करते हुए भी इसको बोलते हैं, भोजन करने से पहले। कई जगह स्कूलों में हमने ऐसा देखा। पर आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण इदम, इदम अर्थात यह, यानी वह पूर्ण से यह पूर्ण निकला है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बोले भगवान पूर्ण है, और उन पूर्ण से इस संसार को निकाला गया है, और पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। यानी ये जगत भी क्या है? पूर्ण है, उसी ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम के प्रथम नाम में ही भगवान को कहते हैं, ओम विश्वम विष्णुरवसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। ओम विश्वम विष्णुर्वसत्कारो, विश्वम विष्णु, विश्व ही विष्णु, यानी ये जो जगत आपको दिख रहा है, ये संसार है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब भगवान ही है। और ये संसार को बनाया किसने? बोले भगवान ने। अच्छा, केवल ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र नहीं कह रहे, बल्कि आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सृष्टि की संरचना देखकर के ऐसा नहीं लगता कि ये स्वयं बना होगा। आप देखिए कि संसार कितना परफेक्ट बना है। धरती जो है वो सूर्य से बिल्कुल ठीक दूरी पर है। अगर ज्यादा होती तो भी सूर्य का ठीक प्रकाश यहां नहीं आ पाता, और ज्यादा पास होती तो भी यहां पर मनुष्य नहीं रह पाते। बिल्कुल ठीक दूरी है। इसका वायुमंडल देखें आप, सूर्य की सारे जो किरणें हैं उनको बिल्कुल छान करके नीचे भेजता है। आकाश से गिरने वाले जो उल्का पिंड है उनको संभाल लेता है। तो कितना व्यवस्थित रूप से बना है सब कुछ। इस संसार में आप देखें कि पुष्प है, फूल है, इनको देख करके क्या लगता है कि ये स्वयं बन गए होंगे? और इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई कर्ता ना हो? आप बताओ, संसार में कोई ऐसी चीज है जिसको किसी ने ना बनाया हो, जो जिसका कोई कर्ता ना हो? अगर कुर्सी है तो उसे बनाने वाला भी होगा, मकान है तो उसे बनाने वाला भी होगा कि नहीं? जरूर होगा। वैसे संसार है तो इसे बनाने वाला भी अवश्य। और यहां ब्रह्मसूत्र में तो बड़ी चर्चा है। आज सुबह ही हम ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा ब्रह्मसूत्र का 7वां जो मंत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां जो सूत्र है, उसमें कहते हैं तन्निष्ठस्य मोक्षस्य उपदेशः। बोले जिस जीव को मोक्ष चाहिए वो क्या करें? तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। मोक्ष पाने के लिए आवश्यक है कि उसकी आराधना करें। किसकी? तो तन्निष्ठस्य। तन्निष्ठस्य अर्थात बोले
जिसने इस जगत को बनाया है उसमें स्थिर होने वाले को ही मोक्षोपदेशात शास्त्र ने मुक्ति कही। तो जगत को किसने बनाया है? भाई जगत को तो प्रकृति ने बनाया है, माया ने बनाया। बोले नहीं, माया तो स्वयं जड़ है। जैसे आप एक स्वरूप में कहें, जैसे किसी के बाल काटने हो तो किससे काटते हैं? कैंची से काटते हैं ना। परंतु कैंची हो और नाई ना हो तो बाल कट जाएंगे। प्रकृति क्या है? बोले कैंची है, साधन है, और उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। जब तक परमात्मा ना हो प्रकृति क्या करेगी? इसीलिए प्रकृति होनी आवश्यक है। तो बोले क्या प्रमाण है कि भगवान ने ही संसार बनाया है? ब्रह्मसूत्र में बहुत सुंदर भगवान वेदव्यास स्वयं पर ही तर्क करते हैं और बोले क्या प्रमाण है कि संसार को भगवान ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है? तो बोले फिर आगे सूत्र में कहते हैं, 9वें सूत्र में कहा स्वाप्ययात, और फिर उसका समर्थन करते हुए 10वें सूत्र में कहते हैं गति सामान्यात। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 10वां सूत्र है, उसमें कहते हैं गति सामान्यात। बोले शास्त्र प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद कह रहे हैं इसलिए जगत को किसने बनाया है? ब्रह्म ने बनाया है। तो बोले उपनिषद कहाँ कह रहे हैं? तो बोले उपनिषद हर जगह कह रहे हैं। उपनिषदों का हर जगह वाक्य प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद अपनी द्वितीय वल्ली में, दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में कहता है तदात्मानं स्वयं अकुरुतः। इस जगत को किसने बनाया? बोले उस परमात्मा ने बनाया। और वो रहता कहाँ है? इसके लिए भी कहते हैं शास्त्र, शास्त्र प्रमाण देते हुए कहते हैं एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं परंतु सर्वभूत हूं। इसलिए कहते हैं सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। नारायण उपनिषद कह रहा है वह नारायण सर्वव्याप्त है, सर्वभूत है, सब जगह रहने वाले हैं। और भागवत भी उसका समर्थन कर रही है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने ब्रह्मादि देवताओं को ज्ञान दिया वह ब्रह्म क्या कहाँ व्याप्त है? बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस चारथे स्वभिज्ञ स्वराट, जो अर्थ स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त है, अर्थ स्वरूप से व्याप्त है। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। श्वेताश्वत उपनिषद तो यहां तक कहता है कि सकारणम करणा, सब कारणों का जो करता है, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनितो न चाधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि सकारणम करणाधिपाधिपो, कारणों के भी, जगत में जो कारण है उन कारणों के भी जो कर्ता हैं, उन कर्ताओं का भी जो अधिपति। जैसे हाथ है ना, हाथ के देव कौन है? इंद्र। नासिका के देव कौन है? अश्विनी कुमार। कान के देव कौन है? दिशाएं। नेत्र के देव कौन है? सूर्य। मन के देव कौन है? चंद्रमा। वेद भी कहते हैं ना चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा क्या है? मन का देव है। बुद्धि के देव कौन है? ब्रह्मा। चित्त के देव कौन है? नारायण। अहंकार के देव कौन है? शंकर, भगवान महादेव। तो बोले उन अधिपों के भी, उन स्वामियों के भी, उन अधिष्ठाताओं के भी जो अधिष्ठाता है, स्वामी है। इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर नहीं योगेश्वरेश्वर कहा जाता है। तो सकारणम करणाधिपाधिपो, उन कारणों के जो कर्ता हैं उन कर्ताओं पर भी जो उनके स्वामी हैं, ऐसे भगवान। तो यहां तक कहते न चास्य कश्चित जनयितो, बोले उसके न तो कोई माता पिता है और न चाधिपः, न उसका कोई स्वामी है। इसलिए वह परम मुक्त परमात्मा। श्वेताश्वतर उपनिषद में फिर एक वाक्य है स विश्वकृत, जिसने विश्व की रचना की। इसलिए भैया इस जगत की रचना करते हुए, और केवल जगत नहीं, अतः समुद्रा गिरयश्च, जितने भी समुद्र सहित पृथ्वी है, अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे,
ये मुंडकोपनिषद का वाक्य है। मुंडकोपनिषद कहता है समुद्र से लेकर के और पर्वत तक जो भी कुछ दिखता है सब भगवान ने ही रचा है। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, ये मुंडकोपनिषद का वाक्य है। इसलिए उपनिषद समर्थन करते हैं गति सामान्यात, इसलिए संसार का सृजन उन परमात्मा ने ही किया है। और न केवल संसार का सृजन, आत्मान एष प्राणो जायते, उसने ही प्राण उसी ने बनाए, प्राण की रचना भी उस परमात्मा ने की। आत्मान एष प्राणो जायते, और तस्मात् जायते प्राणो मनः इंद्रियाणि सर्वेंद्रियाणि च खम वायुर ज्योतिर आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये मुंडकोपनिषद का वाक्य है। और जो पूर्व में कहा था आत्मान एष प्राणो जायते, ये प्रश्नोपनिषद का वाक्य है। प्रश्नोपनिषद कहता है कि प्राणों को किसने रचा? बोले परमात्मा ने रचा। और मुंडकोपनिषद यहां तक कहता है, बोले तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि, मन प्राण और समस्त इंद्रियों को जिसने रचा है। च यानी और, खम, खम का अर्थ होता है आकाश, वायुर हवा, ज्योतिर अर्थात तेज, और आपह अर्थात जल, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी अर्थात संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी को भी किसने रचा है? बोले उसी परमात्मा ने रचा है, उसी भगवान ने रचा है। इसलिए भैया संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले तुम एकमात्र वही परमात्मा हैं, उनके अतिरिक्त और कौन, किसमें सामर्थ्य है संसार का सृजन करने का? और एक नहीं, आप हर उपनिषद को पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको वाक्य जरूर प्राप्त हो जाए कि संसार के सृजन करने वाले को भगवान है। इसलिए उपनिषद समर्थन करते हैं, शास्त्र समर्थन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है आत्मतः ए वेदगुं सर्वम, जितना कुछ है छांदोग्य उपनिषद कहता है सब भगवान ने रचा है। इसलिए हम किसको सत्य रूप माने? बोले जो जगत का करता है। अच्छा, इतना ही नहीं बल्कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मादि देवताओं को भी जो उपदेश करे वेद का, ऐसे भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसको जानने में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं, जो 3 धामों में निवास करें, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, श्री गोकुल धाम, वृंदावन धाम और श्री द्वारका धाम। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, इसका अगर आप चिंतन करें तो भागवत जी के तो एक एक श्लोक में इतना सार है कि संपूर्ण उपनिषद वेद वेदांत को निचोड़ करके भगवान वेद व्यास ने रखा है। ऐसा सुंदर ग्रंथ है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? वेदांत तो किसके लिए है? ज्ञानियों के लिए, समझदार लोगों के लिए है। परंतु जो सरल लोग हैं उनके लिए क्या है जानते हैं? उनके लिए भागवत है। कैसे? अच्छा, वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी बड़े बुद्धिमान हैं। जैसे कोई छोटा बालक हो ना, उसकी तबीयत बिगड़ जाए तो उसको दवाई देते हैं, आपने देखा है। तो फिर वो दवाई नहीं खाता, क्यों? क्योंकि वो कड़वी लगती है। तो माता पिता क्या करते हैं? आपने कभी बालकों को दवाई खिलाई है? क्या करते हैं माता पिता? कुछ उसके साथ चीनी डाल करके और फिर उन्हें खिला देते हैं, और वो बेचारे खा जाते हैं। तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमने दवाई खा भी ली और शरीर में काम कर भी गई। तो उसी प्रकार वेद व्यास भगवान ने जो समाज के बालक हैं, बालक यानी अबुद यानी जो कुछ नहीं जानते, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, वेदांत नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़े, शास्त्र स्मृतियां नहीं पढ़ी, ऐसे जो सरल जीव हैं। अभी आप लोग बैठे हैं, हम आप लोगों के साथ वेदांत की चर्चा करें तो कल से कोई कथा सुनने ही ना आए तो वो तो न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। इसलिए भगवान वेद व्यास ने क्या किया कि जो समाज के ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको समझाने के लिए वेदांत के साथ मिश्री मिला करके दी, भगवान कृष्ण के सुंदर चरित्र मिला करके सबको पिला रहे हैं। और ये कथा औषधि है, भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामा।
भागवत का 10वां स्कंद कहता है निवृत्त तरशई रूपगीयमानाद भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामाद। भवरोग की दवाई है ये, और इस दवाई को कान से पिया जाता है। इसीलिए इस दवाई को आप लोग प्रेम पूर्वक पाएं, नियम पूर्वक खाएं, और इसके साथ कुपथ का ध्यान रखें। कुपथ से बचें, नियम का पालन करें, तब असर करेगी दवाई। तो भागवत जी कह रही है भवौषधि, महात्म्य कह रहा है भवरोग हंत्री, भवरोग को मिटाने वाली। किसकी दवाई है कथा आप लोग जानते हैं? भवरोग की दवाई है। अब भवरोग क्या है? तो बोले कई सारी दवाई, कई सारी बीमारियों का एक ही नाम, क्या? भवरोग। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रतिस्पर्धा द्वंद्व, सब बीमारियां, तो इन सब का एक नाम रखा, क्या? भवरोग। तो भवरोग हंत्री है, भवरोग को मिटाने वाली। शिव पुराण में भी ऐसा वाक्य प्राप्त होता है कि कथा जो है भवरोग की दवाई। इसलिए अनेक शास्त्र हैं, अनेक चर्चाएं हैं। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा, दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास बोले धर्मः प्रोज्यत कई तवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। बोले मेरे जो इस कथा को सुनता है उसके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसके बाद निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बहुत सारी चर्चाएं हैं, इतने प्रसंगों में न जाकर के चले आगे। यहाँ श्री सूत जी मंगलाचरण करते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी हमारे 6 प्रश्न हैं, कृपया उनके उत्तर दें। तो क्या प्रश्न है? बोले मानव का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न है। तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो भागवत की 11 स्कंद का श्लोक। अब भागवत तो ऐसे ही समझ में आएगी। भागवत जी के लिए कहते हैं धनंजय हाटकसम परीक्षा विद्यावताम भागवती परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा इस भागवत में होती है। महारणे शस्त्र भ्रताम परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। जब घर में समस्या हो तो उस समय कौन काम आए? वहां गृहिणी की परीक्षा होती, पत्नी की परीक्षा होती। अब मान लीजिए घर में मेहमान आए हैं भोजन करने को और पता है घर में कुछ बचा नहीं है, तो अब वहां तो गृहिणी की परीक्षा है कि अब वो कैसे व्यवस्था करे, अपने पति का सम्मान भी बचाए, लोगों को भी कुछ पवा कर भेजे। तो वहां किसकी परीक्षा होती है? पत्नी की परीक्षा होती है। और महारणे शस्त्र भ्रताम परीक्षा, जब युद्ध हो रहा हो, अब घर पर तो कोई बड़ी बड़ी बातें करे कि हम ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे, और जब रणभूमि में पहुंचे तो फिर भाग जाए। तो योद्धा की परीक्षा तो रणभूमि में होती है। आपने महाभारत पढ़ी है? महाभारत में कथा है जब अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव राजा विराट की नगरी में रहते हैं, वहां राजा विराट का जो पुत्र था उत्तर, जब यहाँ कौरवों ने आक्रमण किया, उनके पिताजी तो किसी और से युद्ध करने गए हुए थे, घर पे कोई था नहीं, तो कौन जाए लड़ने को? उत्तर ने कहा मैं जाऊंगा लड़ने को। अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बड़ी बड़ी बातें की घर में। तो उनकी बहन उत्तरा ने जाते समय कहा, बोले भैया कौरवों के हमने सुना है दुर्योधन अंगराज कर्ण भेष, इनके जो उत्तरीय हैं ना बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो इनके जो ऊपर के उत्तरीय हो इन्हें हमारे लिए लेकर आना। क्यों? बोले हम अपनी गुड़िया के वस्त्र बनाएंगे उनसे। उत्तर ने कहा मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और जब कौरवों की सेना देखी तब भाग गए युद्ध से छोड़ करके। वो तो सब अर्जुन साथ में गए थे बृहनला के रूप में, तो जबरदस्ती पकड़ के लाए, बोले लड़ नहीं सकते तो कम से कम रथ चलाओ, हम लड़ेंगे। तब अर्जुन ने युद्ध किया वहां पर। तो धनंजय हाटकसम परीक्षा विद्यावती भागवती, विद्यावतम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा है भागवत।
इसलिए आप अगर कथा सुने ना प्रेम पूर्वक जान करके समझ करके, तो आपका मन लग जाएगा। भागवत जी तो कई लोग कहते हैं महाराज कथा में मनोरंजन नहीं होता है। हमने कहा भैया कथा मनोरंजन का की बात है ही नहीं। कथा मनोरंजन के लिए है क्या? मनोरंजन करना है तो कहीं और जाओ। कथा मनोरंजन नहीं है। कथा क्या है? बोले कथा तो भक्ति प्रेम को प्राप्त करने का साधन है, भगवान को प्राप्त करने का साधन है। मनोरंजन नहीं, यहां तो मनोमंजन करो, मन को साफ करो। जैसे सुबह सुबह दांत साफ करते हैं, वैसे यहां कथा में बैठकर अपने मन को साफ करो। कथा दर्पण है व्यक्तित्व को देखने का। इसमें अपने जीवन को देखिए, इसमें व्यक्तित्व को देखिए। तो यहाँ जीव का कल्याण कैसा हो, तो भागवत का 11 स्कंद कहता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसरे स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बोले हे प्रभु, काया से, मन से, वचन से, कर्म से जो जो हम काम करें सब हम आपको अर्पित करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। राग भोपाली सब हम आपको समर्पित करते हैं, आपको अर्पित करते हैं। और ऐसा ही करना। आप लोग कोई भी काम करते हो ना, अंत में कहो हे प्रभु ये मैंने नहीं किया, ये किसने किया है? आपने किया। क्योंकि अगर ये कहोगे कि मैंने किया है तो अभिमान आ जाएगा। इसलिए क्या कहो, हे प्रभु जो करने वाले हैं सब आप करने वाले हैं। ये भाव हृदय में होना चाहिए। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज कल्याण कैसे होगा? बोले सब भगवान को समर्पित कर दें और ये सोचें कि हम तो निमित्त हैं, करने वाले प्रभु हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं? अच्छा काम किया तो कहा हमने किया है, और बुरा काम किया तो हो ही सो जो राम रचित आखा। होता वही महाराज जो भगवान चाहते, हमने नहीं किया, भगवान ने करा दिया। ऐसा नहीं, जो भी करो सब भगवान को अर्पित कर दो, तब कल्याण होगा। दूसरा पूछा, बोले हमने इतने 4 वेद हैं, फिर 4 उपवेद हैं, फिर 6 शास्त्र हैं, फिर उपशास्त्र हैं, फिर 18 पुराण हैं, फिर 18 उप पुराण हैं, फिर लगभग 108 तो उपनिषद हैं, फिर स्मृतियां हैं, फिर शास्त्र हैं, फिर औप पुराण हैं। इतना बड़ा धर्मशास्त्र है, इसको तो हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए हे सूत जी संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है हमें बताइए। तो संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? बोले संपूर्ण शास्त्रों का सार है भक्ति। जो जीव भगवान को शरणागत हो जाता है फिर भगवान उसके दोषों को नहीं देखते, उस पर प्रसन्न हो जाते। तुम एक बार प्रसन्न होकर के सच में तो कहो पूरे हृदय से कि अच्छा ध्यान दीजिएगा, कल्याण जीवन में पाना कठिन है क्या? बोलो, कोई कठिन। मुक्ति पाना कठिन, बहुत सरल है। आप कहेंगे महाराज सरल है तो ऋषि लोग तो जंगल में गए हैं तपस्या करने के लिए, एक हाथ उठा करके कोई बैठ करके सब तपस्या कर रहे हैं, वो क्या है? तो एक सरल साधन आपको बताएं मुक्त होने का। सबसे सरल साधन है जो आप लोग कहते हो ना, क्या? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, जो ये कहते हैं ना आप, ये मुक्ति का सबसे सहज साधन है। परंतु हम कभी भाव से नहीं कहते। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि कहते तो हो पर मानते नहीं हो। हृदय से मानो, हे प्रभु आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता। आनंद रामायण में का वचन है, आनंद रामायण में कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे प्रभु आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे भाई, आप ही हमारे मित्र। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, आपके अलावा हम किसी को जानते ही नहीं। ये भाव जिस दिन आ जाएगा तो कल्याण क्या दूर है। अरे एक बार विश्वास से भुजा उठाकर तो कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। तो कैसे भगवान कल्याण नहीं करेंगे? जरूर कल्याण होगा, परंतु जब भाव से कहोगे तब।
केवल बगल वाले को सुनाने के लिए और भगवान को सुनाने के लिए नहीं, कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव, हृदय से मानो। जब हृदय से मानोगे तब कल्याण होगा। परंतु हम लोगों की तो स्थिति बड़ी विचित्र है। हम लोग तो आरती भी करें तो कैसे करते हैं, हम लोग भगवान को चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ की एक बहुत खराब पद्धति है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बहुत खराब पद्धति है। क्या, हम लोग आते हैं और फिर भगवान को चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं बताओ? फूल लिया और, अच्छा ये चढ़ाना है कि मारना है बताओ? चढ़ाया ऐसे जाता है और मारा ऐसे जाता है। हमें तो लगता है कि क्या पता कोई ऐसे हो जिनकी इच्छा भगवान ने पूरी ना की हो, तो बदला निकाल लेते हैं भगवान से। तो सोचे कि अब पत्थर तो कुछ मार नहीं सकते, तो फूल को ही हथियार बना करके। इसलिए भैया फूल चढ़ाना चाहिए, फेंकने से तिरस्कार है, चढ़ाने में सम्मान है। चढ़ाएं कैसे? फूल लेकर के आओ, भगवान के चरण में रख दो, यहाँ भद्रमंडल है वहां रख दो, ये प्रणाम। अब ऐसे कोई फेंके तो वो फेंकना है। फेंकना मतलब तिरस्कार करना। और पुष्प को जो फेंकता है उसे पाप लगता है। शास्त्र में बहुत से प्रमाण आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति भूमि पर दिया जलाता है, पृथ्वी के ऊपर दिया जलाता है, वो 7 जन्म तक अंधा होता है। ये देवी भागवत की। इसलिए दिया कभी भी जलाएं तो पहले कुछ नीचे पत्थर रख लें, कुछ पात्र रख लें, उसके ऊपर दिया जलाएं। सीधे पृथ्वी के ऊपर रखकर दिया नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, जो पृथ्वी के ऊपर भगवान शालिग्राम को रखता है, जो सीधे पृथ्वी के ऊपर जैसे मणि है, हीरा मोती, इन सब को रखता है, वो व्यक्ति निर्धन होता है, उसके धन का हरण हो जाता है। जो भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करता है, प्रसाद कोई दे रहा हो तो इनकार कभी मत करो, तुरंत ले लो। दूसरा, जो उस प्रसाद को ले ले और फिर पाए नहीं, जेब में रख दे, ऐसा भी नहीं। जेब में रखो ठीक है, घर ले जाना है कोई बात नहीं, सबके लिए, परंतु पहले उसमें से थोड़ा निकाल करके पा लीजिए, उसके बाद उसे रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, क्या पता घर पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए। इसलिए भगवान का प्रसाद तत्काल पा लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ आते हैं, प्रणाम करते हैं, सबको स्पर्श करते हैं, स्तंभों को स्पर्श करते हैं, इधर व्यासपीठ को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करें ठीक है, परंतु पहले हस्त शुद्धि हो। अब हम उसी हाथ से तो जूते उतार रहे हैं और उसी हाथ से फिर भगवान को छू रहे हैं, तो बताओ पाप है कि नहीं? इसलिए जब कुछ भी ऐसे छुए तो हाथ धोएं, परंतु हम लोग देखते नहीं, उसी से जूते उतारे, उसी से भगवान को पकड़ रहे हैं। प्रसाद लेने के बाद हाथ धोइए, हाथ जूठे हो जाते हैं, तो हाथ धो करके फिर भगवान को छुएं, भगवान को पकड़ें, स्पर्श करें। देवी भागवत में ऐसा प्रमाण मिलता है, आप पढ़िएगा। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी है। भगवान अन्न को जो धरती पर गिराता है, अन्न का जो तिरस्कार करता है, और हमारे यहाँ तो जब तक 1-2 किलो चावल ऐसे ना गिरा दिया जाए तब तक लोगों को शांति नहीं मिलती है। इसीलिए क्या करें? प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, कर्मकांड के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार जीवन का आचरण करें। क्योंकि शास्त्र के हिसाब से चलोगे, धर्म के हिसाब से चलोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए जब परिक्रमा लगाएं, प्रणाम करें, तो ऐसा नहीं कि परिक्रमा लगा रहे हैं फिर यहाँ बातें कर रहे हैं। परिक्रमा लगाएं प्रेम पूर्वक। उस समय जब परिक्रमा लगाते हैं ना, उस समय भगवान को अपने मन में धारण कीजिए, हे प्रभु हम आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक। फिर बैठे तो कथा सुने, चित्त को स्थिर करके। क्योंकि अगर कई लोग, हम अगर जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं और हमारा चित्त व्यग्र है, तो उसका फल नहीं मिलता। व्यग्र चित्तो हतो जपा, शास्त्र कह रहा है। जिसका चित्त व्यग्र हो और पूजा करने बैठा हो तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब कहीं बैठे तो
उस हृदय को भगवान के चरणों में लगा करके, जो हम शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं ना, क्यों करते हैं कि हे प्रभु हमारा ये जो चित्त है ये आपके चरणों में स्थिर हो जाए। तो जब मंगलाचरण करते हैं उस समय हाथ जोड़ लीजिए। अगर श्लोक आते हैं तो साथ में बोले, नहीं आते हैं आंख बंद करके हृदय में भगवान को धारण कीजिए। फिर एक भजन होता है, फिर भजन में आप लोग साथ में गाइए और उस समय भगवान को रिझाइए, प्रसन्न कीजिए और उसके बाद कथा सुनिए। ये विधान है कथा का। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि विधि के अनुसार, विधान के अनुसार आप इस कथा का श्रवण करें। तो भक्ति सर्व शास्त्रों का सार है, परंतु भक्ति कैसी हो? ज्ञान और वैराग्य से सधी हुई भक्ति हो। जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता उस भक्ति का पतन हो जाता है। आप में भक्ति बहुत है और भगवान का आपने तिरस्कार करके रखा है, और आज के समय में जितना तिरस्कार शंकर जी का होता है शायद ही किसी दूसरे देवता का होता है। कैसे? उसी पर फल डाल रहे हैं, उन्हीं पर हाथ, और सब हम शंकर जी की इतनी हालत खराब कर देते हैं। अच्छा, चढ़ाना अलग बात है। चढ़ाते कैसे हैं? भगवान के सामने रखी, प्रभु को कहिए आप प्रसाद पाइए। अब हमने फल भी, बेर भी सब शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं, इसका क्या तात्पर्य? इसीलिए विधान के अनुसार आप कार्य करेंगे तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता उस भक्ति का नाश होता है, पतन होता है। आप भक्ति से कर रहे हैं परंतु विधान आपका गलत है तो भगवान क्या प्रसन्न हो जाएंगे? एक दो बार तो चले सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, भक्त है, परंतु रोज वैसा करोगे तो पाप है। इसीलिए अपने सनातन धर्म को पहले जानिए, अंधविश्वासी मत बनिए। पहले जानिए तब विश्वास होगा। हमारे यहाँ कहते हैं शिवम श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है, और हमारे यहाँ विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ विश्वास के एक दो नहीं 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के। इसीलिए आपका विश्वास कैसा हो? सदा हुआ। इसीलिए अंधविश्वासी मत बनिए। कैसे बनिए? पहले जानिए फिर कीजिए। हम लोग शिव जी में जल चढ़ाने जाते हैं परंतु हमें पता ही नहीं कि जल क्यों चढ़ाएं। अच्छा, आप लोगों में कौन कौन है जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, ऊपर हाथ उठाओ। कोई नहीं है, नहीं चढ़ाते, कभी नहीं। सब चढ़ाते होंगे। और किसी से पूछा जाए कि क्यों चढ़ाते हो, तो अभी मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? कोई व्यक्ति बैठा है, उसके सिर में पानी डाल दो, तो ये अच्छा है कि बुरा है? अभी कोई आप ही लोग बैठे हैं, कोई आए और जल डाल दे, तो क्यों डालते हो पानी? क्यों चढ़ाते हो जल? क्या पता है आप लोगों को? हमें नहीं पता है। कोई पूछे तो कह देते महाराज पहले हमारे पिताजी चढ़ाते थे, हमारे दादाजी चढ़ाते थे, तो वही कर रहे हैं। तो ये भक्ति तो है परंतु उसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, और अज्ञान जनित भक्ति पतन का कारण है। तो जल क्यों चढ़ाएं? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, आज आप लोग सोचिएगा, अगर कल तक समझ में ना आए तो कल हम बताएंगे। ये आपके लिए कल के लिए काम। अगर कल तक पता चले तो ठीक, नहीं तो कल हम आप लोगों को बताएंगे जल क्यों चढ़ाना चाहिए। विधान, यहाँ इतना पूजन होता है परंतु पूजन तो आप कर रहे हैं परंतु विधान पता है आपको क्यों करना चाहिए ऐसा? उसको जानिए, उसको समझिए, तब जाकर के आपको पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। तो संपूर्ण शास्त्र का सार है भक्ति। तीसरा प्रश्न पूछा, बोले भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में क्यों आए? तो उसके लिए कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं गधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान से किसी ने पूछा कि आप क्यों आए? तो भगवान कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। ये भक्त लोग मुझे बुलाते हैं इसलिए मुझे आना पड़ता है। अवतार यानी अवतरण की क्रिया, उतरने की क्रिया है। भगवान वहां से उतर करके हम लोगों के मध्य में आते हैं, उसे अवतार कहते हैं। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान के कितने अवतार हुए? तो बोले वैसे तो अनंत अवतार हैं परंतु मुख्य 24 हैं। 24 में भी मुख्य 10 अवतार हैं, 10 में भी मुख्य 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण।
जिनमें से कहते, कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। क्यों? क्योंकि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। इसका वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। अवतार एक नहीं 5 प्रकार के होते, अंश, अंशांश, कला, अवतार इत्यादि, ये 5 प्रकार के भेद हैं। अंश हो गया, फिर अंशांश हो गया, फिर अवतार हो गया, और एक आवेश हो गया, और एक हो गया पूर्ण। ये 5 अवतार होते हैं भगवान के। तो इन 5 अवतारों की अलग अलग श्रेणियां हैं, जिनमें पूर्णावतार भगवान का श्री कृष्ण है। वो अवतार नहीं है, साक्षात भगवान ही, कृष्ण ही भगवान ही है, कोई अंतर नहीं। इसलिए वेदांत कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। भगवान तो वेद वेदांत के, नमो वेदांत वेद्याय, वेदांत के वेद्य हैं भगवान श्री कृष्ण। जिन्हें वेदांत जानना चाहते हैं, जिन्हें वेदांत जनाना चाहते हैं, वो भगवान है। तो अवतारों की चर्चा है। तो जहाँ कृष्ण को नहीं लिया जाता वहाँ हंसावतार आ जाता है। जहाँ हंसा, कहीं अनेक अनेक अवतारों की गणना है भागवत में, अलग अलग प्रकार से बताई गई है। तो इस प्रकार अवतार है। छठा प्रश्न पूछा, महाराज जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? बोले तब धर्म श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया है। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात, श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया, ऐसी कथा है। इसके पश्चात 3 प्रश्न हैं कि वक्ता कैसा हो, वक्ता कौन है, रचयिता कौन है, श्रोता कौन है? तो बोले वक्ता सुखदेव जी, रचयिता वेदव्यास जी, श्रोता परीक्षित जी, इनकी कथा सुनाइए। तो वेदव्यास जी की चर्चा सुनाते हैं कि नारद जी के उपदेश से श्री वेदव्यास महाराज बद्रीनाथ के पावन रमणीय क्षेत्र में बेर के फल खाकर के भागवत लिखते हैं, इसलिए उनका नाम बादरायण है। वहाँ भागवत जी की रचना भगवान वेदव्यास ने की। यहाँ नारद जी और वेदव्यास जी का संवाद है। और फिर भगवान वेदव्यास ने अपने 2 शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक सिखा करके वन में भेजा और उनसे कहा, आप मेरा पुत्र सुनेगा तो ले आइएगा। तो शिष्य लोग जंगल में गाने लगे, बरहा पीडम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारम भ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। आगे हम भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 21वें अध्याय में इसका वर्णन करेंगे। 21वें अध्याय का शायद 5वां श्लोक है ये, तो वहां हम 10वें स्कंद में इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी ने सुना, मुग्ध हो गए, सोचा चले उनकी शरण में। फिर सोचा कि जो लोग सुंदर होते हैं उन्हें बड़ा अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो बोले नहीं जाएंगे। शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया जो भागवत के 3 स्कंद का श्लोक है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः। बोले जो पूतना मारने आई थी उसका भी जिन्होंने कल्याण कर दिया, उन भगवान से दयालु और कौन होगा। तब तो सुखदेव जी चल पड़े, शिष्यों के पास आए, 2 श्लोक मुझे सिखा दीजिए। उन्होंने कहा 2 नहीं, आपको 18,000 श्लोक सिखाएंगे, हमारे साथ चलिए। ले आए वेदव्यास जी के आश्रम में। यहाँ परीक्षा देने के लिए जनक जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी जाते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के फिर वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। ऐसी चर्चा है, ऐसी कथा है। इसके पश्चात तो दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्यो ह्रियापरिदधुर्णसुतस्य चित्रं तदिवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवा स्त्री पुंभिदान सुतस्य विरक्त दृष्टि। भगवान सुखदेव जंगल की ओर भागने लगे और पीछे से वेदव्यास जी दौड़ने, हे पुत्र रुक जाओ। परंतु जंगल में जब देखा, सुखदेव जी एक सरोवर के किनारे से दौड़ते हुए जा रहे थे। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखा, वस्त्र नहीं पहने। सुखदेव वेदव्यास जी को जो देखा तो तत्काल वस्त्र पहन लिए। तो वेदव्यास जी ने उनसे पूछा कि पुत्रियों, मैं तो तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, मेरे पुत्र को देखकर तुमने वस्त्र नहीं पहने और हमें देखकर वस्त्र पहने, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, महाराज स्त्री पुंभिदा न सुतस्य विरक्त दृष्टि, आपका जो पुत्र है उसके लिए न तो कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई जड़ है, न चेतन है। वो तो सब में भगवान को देखता है, परंतु आपकी अभी ब्रह्ममय दृष्टि नहीं है, इसलिए हमने आपको देखकर वस्त्र धारण किए। तब तो वेदव्यास जी जान गए कि हमारा पुत्र परमहंस है। अपने पुत्र को नमस्कार करके तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी प्रणाम करके वापस लौट आए अपने आश्रम। यहाँ सुखदेव जी वन की ओर चल पड़े। तो कल हम लोग परीक्षित जी के चरित्र को सुनेंगे, श्रोता की कथा सुनेंगे। और कल का प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्या
शिव जी के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, इसका पता आप लोग करेंगे और कल कथा में पधारेंगे। तो आइए इसी भाव और प्रेम के साथ आइए आज की कथा को विश्राम करें। उससे पूर्व शिव जी का प्रसंग है तो कुछ भगवान शंकर की स्तुति, एक भजन हमारे यहीं का भजन है। और आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, यहाँ के भजन जरा थोड़ा सा कम हमें पता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा कथा में व्यस्त रहते, इधर कम अवसर प्राप्त होता है। तो आइए कुछ क्षण भगवान शंकर की स्तुति हमारे यहीं के भजन है, सब लोग गाएंगे प्रेम पूर्वक और गाते गाते शंकर जी में मन लगाएंगे और सोचेंगे कि शिव जी में जल क्यों चढ़ाना चाहिए। तो आइए। शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गैल मान, शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गैल मान। अच्छा, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को आता ही होगा, तो साथ में गाएं जरा एक पंक्ति आप हमारे साथ, उसके बाद गा करके शुरू करेंगे। जोर से बोलिएगा और फिर कथा को विश्राम कर देंगे। शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गैल मान। तो आइए गाएं। शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गैल मान, शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गैल मान। ध्यान मगन रंदाना बाढ़ की छैल माँ, ध्यान मगन रंदाना बाढ़ की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बाढ़ की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बाढ़ की छैल माँ। डमरू बजुनन तांडव नृत्यादि कौन, डम डम डमरू भजन तांडव नृत्यादि खनन। डम डम डमरू बजुनन तांडव नृत्यादि कौनन, डम डम डमरू भजन तांडव नृत्यादि खनन। हाँ ऊंचा कैलाश रंदाना गौरा का गैल माँ, ऊंचा कैलाश रंदाना गौरा का गैल माँ। हाँ ऊंचा कैलाश रंदाना गौरा का गैल माँ। दोनों हाथ उठाकर भाव कैलाश से रंदाना गौरा का गैल माँ। पर्वत म भोला बदरी विशाल, हिमगिरि पर्वत म भोला बदरी विशाल। हिमगिरि पर्वत म भोला बदरी विशाल, हिमगिरि पर्वत म भोला बदरी विशाल। गंगा जमुना अर बूढ़ा केदार, गंगा जमुना रे बूढ़ा केदार। गंगा यमुना अर बूढ़ा केदार, गंगा यमुना रे बूढ़ा केदार। बदरी जय हो बदरी केदार रंदाना गौरा का
बदरी केदार रंदाना गौरा का गेल माँ। हाँ बदरी केदार रंदाना गौरा का गेल माँ। बदरी केदार रंदाना गौरा का गेल माँ। शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गेल माँ। शिव जी कैलाश रंदाना गौरा का गेल माँ। हाँ ध्यान मगन रंदाना बाड़की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बड़की छैल माँ। हाँ ध्यान मगन रंदाना बाड़की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बड़की छैल माँ। हाँ ध्यान मगन रंदाना बाड़की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बड़की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बाड़की छैल माँ। ध्यान मगन रंदाना बाड़की छैल माँ। बोले शंकर भगवान की की जय। जोर से जयकारा लगा कहेंगे। बोले विश्वनाथ भगवान की की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। तो आइए इसी के साथ आज की कथा को विश्राम दें और आरती की ओर प्रस्थान करें। यजमान